जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं। आज साधना की वीडियो मैंने देखी सबसे पहले, और साधना की वीडियो में आया कि साधना ने भाई बहुत ही यूनिक गेम खेला, अच्छा खेला। इससे पता चलेगा कि भाई लोगों का क्या टैलेंट है, बच्चों की क्या इच्छाएं हैं। तो यहाँ पे वही बात हुई कि बच्चों ने अपने अपना टैलेंट बताया कि भाई मेरा क्या, मुझे क्या टैलेंट है, मेरा मुझे क्या पसंद है। तो वहीं पे भाई अब गौरी को भी देखा, गौरी की बात करते हैं क्योंकि भाई गौरी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बोली, और जो कि बिल्कुल भी सुनने में अच्छी नहीं लगी। क्योंकि एक बच्चे के साथ किस तरीके से पेरेंट्स कर रहे हैं, बिल्कुल केयर नहीं करना, ध्यान नहीं देना। तो ये तो देखो, पढ़ाना लिखाना तो फिर माँ बाप के ऊपर है, जब तक वो आगे भेजेंगे नहीं वो पढ़ने भी कैसे जाएगी। और यहाँ पे बात आई, गौरी से पूछा गया कि तुम्हारे पास क्या, कौन सा टैलेंट है, तुम लाइफ में क्या करना चाहती हो। तो गौरी ने बोला कि मेरे पास सिर्फ डांस का टैलेंट है, मैं डांस करना मुझे अच्छा लगता है और डांस करना मुझे पसंद है। तो गौरी, मैं एक बात बता दूं आपको, और हाँ, पढ़ाई के बारे में बताया कि मैं 8 तक पढ़ती हूँ। उन्होंने बोला कि मैं 8 तक पढ़ी हूँ और मैं ज़्यादा नहीं पढ़ी हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, अभी ये लड़की इतनी छोटी क्लास में है, बताइए, कम से कम माँ बाप जब इतना खर्चा कर रहे हैं, बेड ले रहे हैं, बिस्तर ले रहे हैं, दरवाज़ा ले रहे हैं, तुम इतना करने की सोच रही हो। ठीक है, जो दिक्कत है, क्या आपको ये दिक्कत नहीं हो रही कि मेरे बेटी को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ने के लिए तो मैं हमेशा बोलूँगी आपको, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, सीधी सी बात है। क्योंकि इस तरीके से आप अपने के चक्कर में और बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर रही हो। क्योंकि अब भी मैं बार बार आपको एक ही बात बोलती हूँ कि आप बोलोगे कि मेरी बेटी है, पढ़े ना पढ़े, मगर अभी तो आपको सही लग रहा है, मगर कुछ टाइम बाद आपको यही बेटी अगर आपको नहीं सुनाएगी ना, तब मुझे बताना। कि इस तरीके से जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। भौजी, जब आप दरवाज़ा खरीद रही हो, आखिर में पैसे से ही आ रहा है ना, तो क्या थोड़े पैसे आप अपनी बच्चे की पढ़ाई में क्यों नहीं खर्च कर रही हो? अभी चलो चलो, और बच्चे छोटे हैं, कम से कम ये बच्चे, ये गौरी बड़ी है, ठीक है, उसका चैनल है, डांस करना अलग बात है, चैनल पे काम करना अलग बात है, मगर उसके साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है भाई। तुम क्यों ज़िंदगी ख़राब करने पर तुली पड़ी हो अपनी लड़की की? है, वो इतनी बड़ी हो गई है, आपको समझ में नहीं आ रहा? हर कोई आपको यही बोल रहा है कि बच्चे की ज़िंदगी ख़राब ना करो। हैं, सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं, बच्ची को पढ़ाया नहीं जा रहा है। जाके ना उस बच्ची का नाम लिखवाइए, इसको स्कूल भेजिए, ठीक है ना? आप इसीलिए नहीं, अभी मैं बोलूँगी तो आपको मिर्ची लगेगी कि घर के काम करने की वजह से आप नहीं गौरी को भेजती हो, कि सारे घर के काम वो खाना बनाती है, काम धंधे घर के निपटाती है, तो आप पढ़ाओगे क्यों? सबसे पहले उसको पढ़ने भेजो, तभी आप हमारी नज़रों में थोड़ी बहुत अच्छी बनोगी। मगर जब बच्चों को नहीं पढ़ा लिखा रही हो ना, बिल्कुल मेरे को तो बहुत बुरा लगा है ये चीज़, कि गौरी पढ़ नहीं रही है और इतनी छोटी क्लास में है अभी, बताइए। कम से कम बच्चे की लाइफ के बारे में सोच लो। और हाँ, इनकी कौन सी बुआ आई थी घर में, वो कहती गौरी की शादी कर देना बहुत जल्दी। अच्छा, बच्चे की ज़िंदगी खराब करने पे तुली पड़ी हो, हैं? शादी करके कौन सा काम करना है? शादी करके तो शादी के बाद वही होता है, आदमी घर परिवार में बस के रह जाता है। अरे उसका भी टाइम आएगा, मगर उससे पहले आपको पढ़ाना लिखाना चाहिए बच्ची को। तो भाई बिल्कुल भौजी को चिंता नहीं है। जब इतने बड़े-बड़े खर्चे नहीं हो रहे होते ना, तब हम आपको ज़रूर कहते हैं कि हाँ जी, आप खर्चा मत करो। खर्चा नहीं है, भौजी के पास गरीबी है। अब आपके पास कोई गरीबी नहीं है, अच्छा खासा यूट्यूब से कमाती हो, और आपकी जो अमेरिका वाली दीदी आपकी मदद कर ही रही हैं। तो सबसे पहले अगर आप अपनी बच्ची के बारे में बोलोगी ना, मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, अगर अमेरिका वाली दीदी को पता चलेगा तो उनको भी बुरा लगेगा ये बात, ठीक है? तो बच्ची को पढ़ाइए, कुछ भी हो जाए, आपको उसको नाम लिखवाना है गौरी को, सारे काम बाद में। तो फ्रेंड, आप लोग बताइएगा कि गौरी को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। चलिए दूसरी बात, एक खबर और आई है कि इनके जो चाचा जी हैं वो एक्सपायर हो गए हैं, यानी पूनम धमकी भौजी, जो इनकी देवरानी है, जो हमारी जो है लिपस्टिक वाली भौजी है, इनकी देवरानी है पूनम। उनके जो है चाचा एक्सपायर हो गए हैं, शायद उनके 3-4 बच्चे हैं। तो इसके लिए हम बोलेंगे कि भाई भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हमेशा जहाँ भी रहें भगवान के चरणों में उनको जो है सुख शांति से उनकी आत्मा को शांति मिले। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और हाँ, इनके गाँव में एक चीज़ और हुआ है, जो रिंकी रिंकी आपको पता है, रिंकी दीदी का जो चैनल है जो अभी बनाई हैं, उनके घर में भी भाई क्या हुआ है, खुशखबरी है। उनकी भाभी को, यानी कंचन, जो कंचन का कंट्रोवर्सी चल रहा था, कंचन के लड़का हुआ है, और उनकी सास अब चाहती हैं कि मेरी बहू जो है गाँव वापस आ जाए। तो इतनी खबर भौजी ने दी है। चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बाकी जिनके जो चाचा गुज़रे हैं उनके लिए तो हमें भी दुःख है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में।